Hallelujah. Okay, shall we go into the word? Yes. Luke 10th chapter. We are looking into the Luke 10th chapter, the parable of the Good Samaritan. Okay, Luke उसका 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 तक, वहां पे हमको एक उदाहरण मिलता है, एक पैराबल मिलता है जो यीशु मसीह ने हमको बताया, ये सिखाने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि हमारा पड़ोसी कौन है। आमीन, हालेलुया। जस्ट फॉर वन क्वेश्चन, एक प्रश्न जो लॉयर ने पूछा यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह ने ये बहुत ही फेमस उदाहरण, कहानी बोल सकते, उदाहरण बोल सकते, राइट, जो यीशु मसीह ने सुनाया। इसको बहुत लोगों ने, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने इसको यूज किया मोटिवेशनल के हिसाब से, भले बनने के हिसाब से। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा तुझे इसे अलग रीति से ध्यान करना है, तो एक बात उसने कहा, जो भी यीशु मसीह ने उदाहरण बताया उसमें स्वर्ग के राज्य का एक रहस्य छुपा हुआ है। आमीन। तो जितना हम ध्यान करेंगे उतनी चीजें बाहर निकलेगी। आमीन। नहीं सुन के चले जाएंगे तो यू आर वन अमंग द क्राउड, राइट। नहीं, जब वचन, बहुत मुझे हमेशा वो याद आता है, वचन कहता है, यीशु मसीह पैराबल बोलता, शिष्य बैठ के भी, शिष्य भी सुनते उनके साथ में, राइट, उनके साथ में सुनते, सब चले जाते, लेकिन ये शिष्य वेट करते कब यीशु मसीह अकेला मिलेगा हमें, कब एक अकेला मिलेगा। तो जब अकेला बैठता है, अकेला मिला, तो जाके पूछते, वो तो सबको बोला ना, मुझे पता है वो असली मतलब नहीं है, राइट, कहानी सुन के चले गए सब लोग, लेकिन हमें वो मतलब समझा। आमीन। तो वो हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर को अकेले पकड़ना पड़ता है कभी कभी। आमीन, राइट। तो हम लोग देख रहे थे इसमें 5 कैटेगरी के लोग, राइट। पहला, कोई एक व्यक्ति, अ सर्टेन मैन, राइट। क्या बोले हम लोग तेलुगु में, क्या था वो, ఎవరో ఒకడు, राइट, ఎవరో ఒకడు मनुष्य, राइट। हिंदी मराठी में कैसा था, कोणीतरी एक, राइट। इंग्लिश में कहता है सर्टेन मैन, नो बैकग्राउंड, नो नेम, नथिंग, राइट, लेकिन पूरा पैराबल उसके ऊपर डिपेंड। ओके, सो पहला कैटेगरी, एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी। परमेश्वर कहता है किसी को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए कभी किसी को नीचे नहीं देखना। जिसको आज आप नीचे देख रहे हो, कल परमेश्वर ऊपर उठाएगा, आप ही के सामने उठाएगा, परेशान मत होना फिर, राइट। ओके, तो परमेश्वर कहता है ना, आई डोंट नीड अ क्वालिफाइड पर्सन, मैं बुला के क्वालिफिकेशन देता हूं। क्वालिफाई देख के नहीं बुलाता, बुला के क्वालिफिकेशन देता हूं। हालेलुया। सर्टिफिकेट दे के काम नहीं देता, मैं काम दे के सर्टिफिकेट देता हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है नहीं, मैं किसी को भी उठा सकता हूं। फॉर मी आई नीड अ सर्टेन मैन, मुझे कोई एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। उसकी आंखें ऐसे तरस रही है, कौन अपने आप को देगा, कौन सरेंडर करेगा, कौन अवेलेबल रहेगा। मैं परमेश्वर बोलता है आई कैन लिफ्ट हिम अप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एक एग्जांपल यहाँ पे, राइट। ओके, हमेशा बोलता हूँ, आई फील प्राउड फॉर दैट। I am nothing, but God made me so much. I still say, I am what I am because of the grace of God. Hallelujah. Naturally देखेंगे, I am a total failure. But yet,
He has made me and made me to stand. Amen. Hallelujah. He is the lifter of my head. Amen. जैसे मैं बोला ना, I don't know, सवेरे से दिख रहा है, it's there before me. वो तराजू दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों. I am trying to, क्या बोलते हैं, खुद को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि परमेश्वर जब तू मुझे तोलेगा कोई कमी तो नहीं रहेगी. हालेलुया. क्योंकि एक राजा ने वैसे किया था, तो एक प्रवक्ता ने, यू आर वांटेड, द लॉर्ड हैज वेड एंड यू आर वांटेड. और जब वो वांटेड आया, वो बोला तू राजा नहीं रहेगा, तो जंगल में जाएगा, तू जानवर बन के जिएगा, जब तक कि तुझ में ये समझ ना आए कि तू जो है वो परमेश्वर की वजह से है. हालेलुया. आमेन. सो have mercy, Lord. Hallelujah. Let none of us be seen wanted before God. Hallelujah. हमारे तराजू, हमारे बैलेंसेस इक्वल रहने दो परमेश्वर की नजर में, लोगों की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में. राइट. हालेलुया. क्योंकि जज वो है हमारा, बाकी कोई नहीं है. Amen. Nobody can judge me. So a certain man, I need a certain man. फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं अभी जो सेकंड कैटेगरी है, वो है चोर. आपको नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलता हूं, मैं चोर हूं. राइट. मैं हूं. जितना मैं उसको मेडिटेट कर रहा हूं, आई एम फीलिंग लॉर्ड, I have not done things the way you wanted. क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताया था, है ना, जीसस ने दिया डेफिनेशन. थीफ कौन है, चोर कौन है, इसका डेफिनेशन किसने दिया? यीशु मसीह ने खुद दिया. जॉन 10 चैप्टर 1 वर्स, है ना. उतना ही बोला, बड़ा सा नहीं बोला, इतना ही बोला. दरवाजा है, जो दरवाजे से नहीं आता, दूसरी ओर से जहां से भी कुछ करने की कोशिश करता है, किसी भी और इरादे से करने की कोशिश करता है, वो चोर. There is a way, there is a door I have set, and if any person who doesn't enter through the door, through the way that I have made, will be called a thief. Hallelujah. Right. तो जब इसको मैं और गहराई से सोच रहा था, मेडिटेट कर रहा था, तो तीन चीजें मिली मुझे. सो फर्स्टली, मैं तो हूं, आई डोंट डिनाई दैट, मैं बताता हूं. राइट. फर्स्टली, वी आर द रॉबर्स ऑफ गॉड हिमसेल्फ. हम परमेश्वर से ही चोरी करते हैं. आमेन. गुस्सा तो नहीं आ रहा ना, चोर बोल रहे बोल के, इसलिए आपको नहीं बोला, मैं अपने आप को बोलता हूं. हम परमेश्वर से चोरी करते हैं. वी आर गॉड रॉबर्स. वी आर स्टीलिंग फ्रॉम गॉड. आमेन. अच्छा, चोर के काम, 3 काम, जॉन 10:10, क्या क्या है? ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. और परमेश्वर के साथ हम वही कर रहे हैं. हम बोल सकता हूं या फिर मैं यूज करूं? बोल सकते हैं? नहीं. We are stealing from God, we are killing things, and we are destroying things. पहला, परमेश्वर के साथ हम ये कर रहे. दूसरा, हम एक दूसरे के साथ ये कर रहे. और तीसरा, हम अपने आप के साथ ये चीजें कर रहे हैं. हालेलुया. आमेन. आईना देखने के लिए रेडी हो? है दम खुद को देखने के, चोर की तरह? जब भी आईना देखते हैं, क्यों देखते हैं?
कहां पे कमी है वो देखते हैं हम लोग, व्हाट इज नॉट सेट वो देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको सही कर सके। तो परमेश्वर के वचन को भी जब हम देखेंगे वो मेरे लिए आईना बनता है। लॉर्ड, आई वांट टू सी व्हाट इज नॉट राइट इन योर साइट। ये तेरा आईना है, मुझे वो देखना है जो सही नहीं है। हमेशा आशीष ब्लेसिंग नहीं, अगर सही में मुझे यीशु मसीह जैसे बनना है, अगर उसको बनाने देना है, तो मुझे ये भी करना चाहिए, वो दिखाने भी देना चाहिए कि हाँ बाबा ये है। हालेलुया, आमीन। सो पहली बात, हम लोग परमेश्वर के साथ चोरी भी करते हैं। क्या क्या कैसा है हिंदी में? चोरी करने नहीं, इंग्लिश घात करने और नाश करने। ओके, चोरी, घात और नाश, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। ओके, राइट। तो ये तीनों चीजें हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी करते हैं, हम खुद को के साथ भी करते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट, तो मैं पूछ रहा था परमेश्वर, लॉर्ड व्हाई आर यू आस्किंग मी टू नो ऑल दीज थिंग्स? देन ही सेड, जब तक तू ये सारी बातों को नहीं समझेगा, यू विल नेवर नो व्हाट एंड हु इज अ गुड समैरिटन। हमको लगा भला समरी कौन है? जो जिसकी मदद करता है, सिर्फ नहीं। राइट, जब तक इन कैरेक्टर्स को तू समझेगा नहीं, तुझे असली जो भला समरी है उसके नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में तुझे कभी समझ में नहीं आएगा। आमेन। And the good Samaritan is not related to any other person. He is related only to the certain man. है ना? पैराबल में उसका रिलेशन, वो जाके प्रीस्ट को नहीं पकड़ के पूछा है तू क्यों नहीं मदद किया, लेवी को जाके पूछा नहीं तू क्यों मदद नहीं किया, फिर चोरों के पीछे जाके नहीं बोला इसको क्यों मारा। नहीं, उसका रिलेशन किसी और के साथ है ही नहीं। The good Samaritan's relation is only with the certain man. Right? जब good Samaritan देखेंगे मैं बताऊंगा, a beautiful relationship. Amen? जहां कोई और मायने नहीं रखता, चोरी करने वाला भी मायने नहीं रखता, हमको क्या बोलते इग्नोर करने वाले भी मायने नहीं रखते, हमको अनदेखा करने वाले भी मायने नहीं रखते। A good Samaritan's focus will be on the certain man. हालेलुया, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, मैं बताऊंगा उसको लास्ट में। राइट, लेकिन अभी जाएंगे तो पहली बात, मी एंड माय गॉड। सो अगर मैं कहूं मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं घात कर रहा हूं, मैं नाश कर रहा हूं, तो परमेश्वर की ओर से मैं क्या कर रहा हूं? क्या चोरी कर रहा हूं? आपको लगता है आप परमेश्वर से चोरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। ओके, मलाकी 3rd चैप्टर 8th वर्स। मलाकी उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। मलाकी उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। यस, एक बार हिंदी में। क्या मनुष्य मुझको धोखा दे सकता है? धोखा है नहीं, चोरी है वर्ड किसी के पास? इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में। विल अ मैन रॉब गॉड बट येट यू हैव रॉब्ड मी। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है। हमारी सोच में हम परमेश्वर से कैसे चोरी कर, नहीं, परमेश्वर तुम कर रहे हो ऑलरेडी। यू आर रॉबिंग मी, यू आर स्टीलिंग फ्रॉम मी। ठीक है, पिछली बार आपने एक डेफिनेशन बोलता स्टीलिंग का, कैन यू रिपीट दैट? याद है तो? द डेफिनेशन ऑफ स्टीलिंग, किसी और की चीज बिना परमिशन के जबरदस्ती लेना, दैट इज स्टीलिंग।
And God says, that is what you are doing from me. Hallelujah. इसका थोड़ा एंगल अलग है तो समझेंगे थोड़ा. Right? Steal, kill and destroy. Okay, we'll see how much we can finish. Right? तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है, will a man rob God, but yet you are robbing me. Okay, continue. But you say, in what way have we robbed you? हम पूछते हैं, परमेश्वर दोष लगा रहा है हम पे और बोलता है तुम मेरे से चोरी कर रहे हो, लेकिन हमको पता भी नहीं कि हम चोरी कर रहे हो. ये कैसे चोर है ना. एक लास्ट टाइम जैसे आई वाज फाइंडिंग आउट, द वर्ड फॉर इट इज क्लिप्टोमेनिया. राइट? क्लिप्टोमेनिया इज अ डिसऑर्डर जहां पे कोई भी चीज दिखता है तो लेके रखते हैं. जरूरत है नहीं है वो नहीं, अच्छा लगा तो मुझे चाहिए. राइट? दूसरों के पास अच्छा दिखा मुझे चाहिए, उठा लेने का चीज, जाते जाते हाथ मार के जाते हैं. राइट? ओके, सो दैट्स अ डिसऑर्डर. ओके, सो परमेश्वर कहता है, हम पूछते परमेश्वर से, हम कैसे चोरी कर रहे तेरे पास, तेरे साथ कैसे चोरी कर सकते, तू तो परमेश्वर है, तेरा कुछ चोरी कर सकते हैं हम लोग. लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, तुम कर रहे हो. अगर इंसान बोला होता तो डिबेट होता है ना, किस आधार पे बोलता. अभी परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम चोर हो. इसलिए मैं बोलता हूं, परमेश्वर तू जो बोलता वो सही है. क्योंकि फिर से कहता हूं, वी नो हाफ द थिंग्स, वी अंडरस्टैंड हाफ द थिंग्स, बट ही इज द ट्रूथ. अगर वो मुझे देख के कहता है तुमने चोरी की, आई विल नॉट आर्ग्यू, I will not discuss, I will not question, because he knows the truth. Amen. If he says I am a sinner, I agree for that. लेकिन उसी तरह अगर वो कहेगा नहीं तू पवित्र है, अगर वो कहेगा no you are righteous, then I agree to that also. तू पापी है बोलेगा तो एग्री नहीं होना है, लेकिन तू धर्मी है बोलेगा तो हाँ चलेगा. पापी है बोलेगा तो क्वेश्चंस आ जाते, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या. नहीं, he knows the truth. More than me, he knows me. मैं अपने आप को जितना जानता हूं उससे ज्यादा वो जानता है, ये मेरा भरोसा है. हालेलुया. I don't trust myself. मैं सच में कहता हूं, I don't trust myself. Because I know half. नहीं आता है मुझे, पूरा समझ में नहीं आता. I cannot trust. But I trust in the one who knows everything. For by his knowledge, my actions will be weighed. Hallelujah. Amen. तो बोलते हैं, हम पूछते हैं परमेश्वर से कैसे हमने चोरी किया, तो क्या कहते हैं, where are you robbing me? In tithes and in offerings. डेंजर जोन है ना. पैसे की बात जब आती है तो डेंजर जोन है. लेकिन फिर से कहता हूं, tithe and offering is not about money. Amen. हिंदी में कैसा, एक बार पढ़ लेना उसको, 8th verse फिर से. मलाकी 3:8. क्या मनुष्य मुझको धोखा दे सकता है, परंतु तुम मुझे धोखा दे रहे हो. तुम पूछते हो हम तुझे किस प्रकार धोखा दे रहे हैं. तुम अपने दशमांश, हाँ, you are robbing me in your tithes and in your offerings. In the tithes and in the offering. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, why should we bring the tithes into the house of God? देखेंगे कितने आंसर आते हैं. To honor him quickly. Whatever we have is from God. Okay. Quick. There, because it's his command. Okay, very good. Or right, the needs of the house of God should be met. That's one of the important thing. Or kuch?
नहीं नहीं, क्यों देते हो? वो लिखा है, वो पूरा स्टडी अलग है। क्यों देते हो? टू गेट ब्लेसिंग्स बिकॉज ही मल्टीप्लाइज। ओके, और चर्च के उन्नति के लिए, मदद के लिए। ओके, हाँ, वेरी गुड। द लॉर्ड्स वर्क शुड बी गोइंग ऑन। आमेन। पुराने नियम में, राइट, टाइथ वाज, और दिस टाइथ एंड ऑफरिंग वेर मेड एज ए कमांड, क्योंकि जो परमेश्वर के घर में काम करते हैं उनको किसी और कहीं पे कोई पोर्शन नहीं है उनके लिए। उनके लिए कोई, क्या बोलते, विल नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, बोला सिर्फ सेवा करना। और जो सेवा के लिए लेके आते हैं बलिदान के लिए, वो पोर्शन जो मैं मुझे ऑफर करने के बाद बचता है, वो पोर्शन तुम्हारा रहेगा। राइट? ओके, सो वन ऑफ द रीजन द हाउस ऑफ गॉड शुड रन, शुड नॉट लैक एनीथिंग। परमेश्वर का घर में कभी कुछ कमी नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर के घर में कुछ कमी हो रही है, दोष कौन है? चोर कौन है? क्योंकि हमने नहीं दिया, तो परमेश्वर का घर कमी पड़ रही है। If anything is lacking in the house of God, then I am responsible for that. Hallelujah. Amen. मैं क्या बोलते हैं, try to see yourself. Try to see yourself. How faithful I am in this tithe. सिर्फ टाइथ नहीं, यहाँ पे ऑफरिंग। ओके, लेट मी फिनिश द टाइथ। ओके, अभी 10,000 पगार रहने वाला कितना देगा टाइथ? 1,000 देगा। अगर 1,00,000 पगार रहने वाला 10,000। दोनों को अगर तोलेंगे तो परमेश्वर की नजर में, आमेन, गॉड सेज तू कितना देता, नहीं वो नहीं है। फॉर मी, ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं, 1/10 इज नॉट अ कैलकुलेशन। ठीक है, दो दशमांश है, वो कैलकुलेशन नहीं है। एक बार कहीं पे गया था मैं, तो एक आदमी बैठ के कैलकुलेट कर रहा था, राइट, कुछ तो था उसका 5,435 रुपए। मैं बोला क्या कर रहे हो? बोला 5,435 रुपए। ब्रदर 15 रुपए चेंज दो ना, क्योंकि 35 रुपए डालना है मुझे। बोला राउंड कर लेना, 450 कर ले। नहीं नहीं नहीं, टाइट ही है। कभी कभी हम लाइफ में इतना कैलकुलेटिव होते हैं ना, परमेश्वर को देने में भी कैलकुलेट करने लगते हैं। जिसने अपना सब कुछ किया, सब कुछ दिया, so God says it is not the 10th I want. ध्यान से सुनो, the Holy Spirit जब मुझे सिखा रहा था, पवित्र आत्मा, he said it's not a calculation, it's a percentage. Hallelujah. ध्यान से सुनो, it's a percentage. अगर कैलकुलेट करके दोगे तो डील बन जाएगा, अगर परसेंटेज समझ कर दोगे तो पार्टनर बनोगे। हालेलुया, आमेन। नहीं, इट्स अ परसेंटेज फॉर मी। गॉड सेज मैं तुझे मेरा पार्टनर बनाना चाहता हूं।
तो इन्वेस्ट कर रहा है, कितना कर रहा है? सिर्फ 10% कर रहा है. बट आई एम नॉट कॉलिंग यू वन हु इज मेकिंग वन डील. एक डील खत्म करके 10% दे के खत्म हो गया, तेरा मेरा रिश्ता नहीं है. ऐसे ऐसे देने के लिए नहीं बुलाया तुझे मैं. तू क्या देगा मुझे? The 1,000 rams on the mountains are mine. The gold and the silver is mine. What will you give? Nothing. लेकिन वो बोलता है अगर तुझे मेरे साथ पार्टनरशिप बनाना चाह रहे, then you have to give a percentage for me, not a tithe. Hallelujah. पता है हम लोग जब टाइथ में चोरी करते हैं, टाइथ में देना या नहीं देना, when there is a choice that I have to pay my son's fees or I have to tithe to the church, what will you choose? क्योंकि फीस नहीं भरेंगे तो बच्चे को शायद स्कूल से निकाल देंगे, लाइट बिल नहीं भरेंगे शायद लाइट कट कर देंगे. लेकिन आ गया क्या, बीच में संडे आ गया, वो भी फर्स्ट संडे. What choice will I make? God sees that. बोलता है तेरा 10% नहीं चाहिए, I want a percentage of yours, ताकि मैं तुझे मेरा पार्टनर बना सकूं. तेरे उस 10% को क्या करेगा? The whole rest of the 90% को blessed बनाएगा. Hallelujah. नहीं, हमको वो 10% भी बहुत प्यारा होता है. ऐसे लगने लगता है 10% दिए तो क्या पूरा महीना भर कमी रहेगी, ऐसा लगता है हमको. Where are you stealing? कहां चोरी कर रहे हैं हम? नहीं, अच्छा देते हैं ना. ध्यान से सुना अभी जो बोल रहा हूं. When giving the tithe, even if you have a second thought, कैसे बोलो इसको हिंदी में, दशमांश देने से पहले अगर एक दूसरा भी सोच तुम्हारे मन में आया, your tithe is not accepted. दे के गए तुम लोग, कहता हूं वेस्ट हो गया, इट्स वेस्टेड. ना ही तुम्हारा 90% ब्लेस होता है, 10% भी गया. इसीलिए कमी में जी रहे हैं हम लोग, इसी में हमेशा वी आर इन वांट. लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है कहां चोरी कर रहे हो? Where are you stealing from me? और जब पार्टनर बनते, हर बार जब फायदा होता है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बोलता है तुझे क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा. हालेलुया, आमेन. I am living on that profit which I have never invested in. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर वादा करके बोलता है जो घर तूने नहीं बनाया, जो क्या बोलते हैं कुआं तूने जो नहीं खोदा, वो तेरे नाम पे होगा. आमेन. जिसके लिए तूने मेहनत नहीं किया वो मैं तुझे दूंगा. The hidden treasures I will give it unto you. You will never lack in your life. हालेलुया. मानते हो हम चोर हैं, राइट? तो ये रहा परसेंटेज के हिसाब से, सिर्फ पैसे. बट आई टेल टाइथ इज नॉट अबाउट मनी. नाउ आई विल कम टू आवर लाइव्स. हमारे जीवनों के बारे में बोलूंगा. आर वी स्टीलिंग गॉड?
मैं इसलिए बोला 10th इज नॉट अ कैलकुलेशन, इट्स अ परसेंटेज। तो परमेश्वर बोलता है तेरा जीवन में भी मुझे वो परसेंटेज चाहिए, तेरे लाइफ में मुझे वो परसेंटेज चाहिए। अगर तू चाहता है तेरा जीवन आशीषित हो, तू चाहता है तेरे जीवन में सब कुछ क्या बोलते हैं जैसे मैं चाहूं वैसे चले, तो बोलता है आई वॉन्ट दैट परसेंटेज विच आई एम आस्किंग यू। नहीं, टाइम मेरा, टैलेंट मेरा, स्किल मेरा, मैं जैसे चाहूं वैसे यूज करूंगा। रिसेंटली सिखा रहा था मैं आई वॉज टेलिंग church is lacking because the best of the church is going into the world. Hallelujah. हमारा बुद्धि हम लोग क्या करते हैं, काम में लगाएंगे। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। हमारा स्किल टैलेंट जो है वो दुनिया में लगाएंगे, हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए लगाएंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। परमेश्वर बोलता है पूरा नहीं पूछ रहा मैं, आई एम ओनली आस्किंग अ परसेंटेज ऑफ इट। हमारे क्रिएटिविटी को कहां लगा रहे? दुनिया में लगाएंगे। बाहर काम में कैसे प्रमोशन पाए वो सोचेंगे, डील्स कैसे करें वो सोचेंगे। क्रिएटिव करके, मैं बोल रहा था वहां पे एवरी चर्च शुड हैव एन R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द चर्च। जितने भी क्रीम है ना वो लेके आओ। अरे दूसरों के लिए काम करने के लिए तुम अपना सर, अपना विजडम, अपना स्किल सब कुछ लगाते हो। एक बार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, उसके राज्य के लिए करके देखो। You are stealing me from the skill and the talent that I gave you. उसको क्या कर रहे हो तुम? बाहर यूज कर रहे हो, लेकिन मेरी कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे राज्य के लिए तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आजकल बहुत क्रिएटिव है लोग। Then why don't you become creative for the things of God? कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊं, वहां पे क्रिएटिविटी क्यों नहीं आता? कैसे गॉस्पेल बोलूं, यहां पे क्यों क्रिएटिविटी नहीं आता? कैसे उसके राज्य को और बढ़ाऊं, यहां पे विजडम क्यों नहीं लगाते हम लोग? पैसे डबल कैसे करना है उसके लिए सारे स्कीम देखेंगे। परमेश्वर के काम को डबल कैसे करना है इसका कोई स्कीम बनाओ ना। We are stealing from God. The best things He invested into us. उसने अपना सब कुछ, सबसे मूल्यवान चीजों को हम में डाला है, और हम उसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, दुनिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। You are stealing from me. Hallelujah. Agree with me? We are stealing from God. We are God robbers. कहां दे रहे हो अपनी ताकत को? अपनी ताकत। God is still expecting, जब तुम जवान रहोगे तुम मेरी सेवा करना। नहीं, रिटायर होने के बाद देखेंगे ना। When I have strength, my strength I will give it to God. The percentage of strength I will give it to God. सोचो, एक नए गांव में जाते हो, कितने होटल घूमते हो खाना अच्छा मिलने के लिए।
Why? Because I want the good thing. एक बार एक बाजू वाला है, चलो चलेगा, यहाँ पे रोज खाएंगे, चलेगा ऐसा नहीं. एवरी डे यू सर्च फॉर अ न्यू थिंग. क्यों? अच्छा चाहिए मुझे. तो जब परमेश्वर को ढूंढने लगते, चलो जो है उसको चलाते जाएंगे, चल जाता है. God says, I have given you the best inside you. And if you don't use it for me, you're stealing from me. जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला, अगर उसको तुम मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं पूछ रहा है, एटलीस्ट अ परसेंटेज. हालेलुया. पूरा भी पूछता है, बट ही लुक्स एट अस. वो हमको देख के पूछता है. कुछ को 10%, कुछ को 25%, कुछ को 50%. पता है उसको भी, इसका पूरा छीन लूंगा तो ये नहीं रहेगा. बट he looks at us and he says that they who are willing to surrender. वो बोलते हैं तेरा 100% चाहिए मुझे. और बहुत कम लोग हैं जो बोल सकते I have given my 100%. नहीं दिया हमने. देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उसने अपना 100% दिया. उसने परसेंटेज नहीं दिया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया. He has given his all for me. How dare I keep something for myself? फिर भी वो हमें दोष नहीं दे रहा. वो बोलता है जितना पूछता हूं उतना तो दे दे, जितना मेरी आस है उतना तो दे दे मुझे, ताकि तू मेरा पार्टनर बन सके. हालेलुया. ये सिर्फ टाइट की बात कर रहा हूं मैं. Forget about the offerings. टाइट फिर भी कंपल्शन बोल के देते हैं, एक डर से देते हैं. कभी कभी टाइट नहीं दिया तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा. बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑफरिंग, ऑफरिंग जब आता है तो दिल से देना पड़ता है. हालेलुया. नहीं जाऊंगा मैं उसमें, आप लोग सोचो इसके ऊपर. Am I really stealing God? Am I really stealing God? कई सारी चीजें हैं, लिस्ट बना लो अपने जीवन में, किन किन चीजों में मैं स्टील कर रहा हूं. From where I am stealing God? In what part of my life? मेरे जीवन के किस हिस्से में मैं उससे चोरी कर रहा हूं. हालेलुया. राइट. द फर्स्ट थिंग, चोर का काम क्या है? चोरी करना. राइट. टू स्टील. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. फर्स्ट थिंग. दूसरी बात जाएंगे. दूसरा क्या है? ओके. हबक्कुक 2nd चैप्टर. हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन. दर्शन की बातें लिख दे और ओके. इसके पूरे होने का समय. ओके. इसमें धोखा न हो, चाहे इसमें विलंब हो सकता है, तो भी उसकी बात जोते रहो, क्योंकि वो निश्चय ही पूरी होगी और उसमें देर न होगी. मैं पूछ रहा था परमेश्वर, चल चोरी हमने बाकी चीजों में क्या, अपने टाइम में, अपने पैसों में, अपने टैलेंट में, बाकी चीजों,
बट व्हाट आर वी किलिंग? घात किसका कर रहे हैं हम लोग? गॉड, व्हाट आर वी किलिंग इन रेस्पेक्ट टू यू? तेरी ओर से हम किसका, क्या बोलते हैं, घात कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं हम लोग? And the Holy Spirit was very specific. And he said, my people are killing the vision that I have for you. मेरे लोग, जो दर्शन तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है ना, उसका हम घात कर रहे हैं. We are killing the vision God has for each one of us. Amen. विश्वास करते हो कि परमेश्वर को हमारे हर एक के जीवन के लिए एक विजन है? हर एक के जीवन के लिए. ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर बोलता है चल चुप रह जा, ऐसी दुनिया में टाइम आए तो लेके जाता हूं. नहीं, जब उसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, एक विजन से भेजा वो. हालेलुया. एक दर्शन से भेजा वो. मेरे लिए उसके पास एक दर्शन है. राइट. जर्माया कहता है प्लान है. राइट. 29:11 वो बोलता है तेरे बारे में मेरे मन में एक प्लान है. बट अगर मैं उसको विजन को उसको रिप्लेस करूं, तो परमेश्वर कहता है तेरे लिए मेरे मन में एक दर्शन है. हालेलुया. जब हमारे बच्चे पैदा हो गए, पहला प्रश्न है ये बड़ा होके क्या बनेगा? राइट. हम सोचने लगे, राइट, दर्शन देखने लगे. वो बना नहीं, अभी स्कूल भी नहीं गया, चल भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे मन में आ गया कि वो क्या बन रहा है. वी स्टार्ट इमेजिनिंग, उनको देखते हुए, उनके बारे में सोच के हम बोलते हाँ, आई एम सीइंग हिम लाइक दिस, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, उसका ऐसे देख रहा हूँ. बहुत कुछ हम लोग विजन, क्या बोलते हैं, दर्शन देख के करते हैं जिंदगी में. आमेन. राइट. तो उसी तरह परमेश्वर भी कहता है जब तुझे देखता हूं तो मुझे तेरे बारे में दर्शन दिखता है. आई सी अ विजन फॉर यू. आई हैव सीन अ विजन फॉर यू. परमेश्वर का दर्शन है ये. जब जोसेफ क्या बोलते हैं पैदा हो गया, तो परमेश्वर ने जो विजन उसने देखा वो इसको ख्वाब में दिखाया. The vision what he saw, he made him to see in his dreams. Amen. Hallelujah. Right. तो हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? We are killing the very vision of God. परमेश्वर के उस दर्शन को हमारे जीवनों में हम खत्म कर रहे हैं, घात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हमारे बच्चे होशियार है, पढ़ रहे, लिख रहे, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं जब ये पैदा हो गया था, मैं क्या क्या सोचा था इसके बारे में, ये 10th भी पास नहीं हुआ. हाउ डू वी एज पेरेंट्स फील जब हमारे बच्चे, हमने जो विजन देखा था, अगर वो पूरा नहीं होता है उनकी जिंदगी में? हाउ डू वी फील? अच्छा ही सोचते हैं ना, पेरेंट्स का भी बुरा नहीं सोचेंगे, भला ही सोचेंगे, अच्छी बातें ही सोचेंगे. लेकिन जब अंत में वो देखते कि क्या सोचा था, तू क्या बन गया, यू हैव किल्ड द विजन ऑफ माइन. तो परमेश्वर भी जब मुझे बनाया, जब मैं पैदा हो गया, उसके मन में आया होगा चलो ये खड़ा रहेगा एक दिन मेरे लिए, ये मेरे लिए काम करेगा, इसके द्वारा मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा, इसके द्वारा मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा. लेकिन आते 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 वो बोलते हैं आई हैड अ ब्यूटिफुल विजन फॉर यू बट यू किल्ड इट. आमेन. लगता है आपको?
द विजन गॉड हैज फॉर मी. अगर मैं वो पूरा नहीं करूं, then I have killed the vision of God. Hallelujah. Turn with me to Proverbs 29th chapter, 18th verse. Proverbs 29वां वचन, 29वां अध्याय 18वां वचन. जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग, एनी सिंपल वर्ड फॉर दैट? इंग्लिश में एक बार. Where there is no vision, people literally perish. But he that keeps the law, happy is he. परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए दर्शन देखा, क्योंकि तूने उस दर्शन को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि तूने उस दर्शन को मेरी ओर से आया हुआ दर्शन नहीं समझा, इसीलिए क्या हो गया? तू नाश हो गया. You were killed, you perished. Hallelujah. ध्यान से सुनो. एक चीज बोल के मैं आगे जाता हूं. Okay. When Moses sent, Numbers I think पढ़ना ने 13th या 14th चैप्टर में है, right? जब मूसा ने भेजा कि हमको ये देश जीतना है, तो जाके उसका सर्वे करके आओ, राइट? जाके सर्वे करके आओ. 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुन के उसने भेजा. सभी 12 लोग एक ही काम के लिए निकले, राइट? द विजन वाज दैट गॉड इज गोइंग टू गिव दैट लैंड फॉर अस. वो देश परमेश्वर हमें देने वाला है, राइट? कैसा देश? A land flowing with milk and honey, the best land of those times. तो परमेश्वर कहता है वो जगह मैं तुम्हें दूंगा. तो जाने से पहले क्या करना है? तुमको सर्वे करना है. तो भेजा 12 लोगों को. 12 लोग एक ही गोल लेके गए. 12 लोगों ने मिलके चीजों को देखा. आमेन. 12 लोगों ने एक ही जगह देखे. ऑल टुगेदर सॉ द सेम लैंड. सब मिलके एक ही जगह को देखा. सब मिलके एक ही फल को देखा. सब मिलके एक ही तरह के लोगों को देखा. एवरीबडी वॉज सीइंग द सेम थिंग. सभी लोग एक ही देख रहे थे. बट 10 रिपोर्टेड डिफरेंट, 2 रिपोर्टेड डिफरेंट. देखना अलग हो सकता है, देखना एक हो सकता है, लेकिन उसका रिपोर्ट जब आता है, उसके बारे में जब पूछा जाता है, उसके बारे में जब बोला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? वो डिसाइड करता है मेरा विजन रहेगा या नाश होगा. हालेलुया. All of them saw the same land. All of them saw the same fruit of the land. All of them saw the same people of the land. But the reports were different. अगर आज के जमाने में कहो 2 लेबोरेटरी है, लेकिन दोनों का अलग अलग रिपोर्ट आया. एक ही ब्लड था, एक ही खून का सैंपल दिया था, लेकिन दोनों लेबोरेटरी ने एक ने बोला कैंसर है, एक ने बोला कुछ भी नहीं है. कौन रहेगा, कौन मरेगा? Ten people reported, we cannot. And 2 of them said, we can. किसका विजन ठहरेगा? किसका दर्शन खड़ा रहेगा? जब हम सोचने लगते हैं परमेश्वर बहुत कुछ करना है, नहीं लेकिन होगा नहीं, तो परमेश्वर बोलता है यू आर किलिंग माय विजन. तुम अपनी बातों से, हाउ अ विजन इज किल्ड? बाय योर वर्ड्स.
हालेलुया, बाय योर वर्ड्स। फियर, ओके, 3 स्टेटमेंट बोलता हूं, वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स व्हाट द होली स्पिरिट गेव। ध्यान से सुनो, अगर लिखना है तो लिख लो। जिस व्यक्ति में एक इनसिक्योरिटी रहता है वो चोरी करता है। इनसिक्योरिटी लीड्स टू स्टीलिंग, राइट? द फर्स्ट थिंग, इनसिक्योरिटी लीड्स टू स्टीलिंग। सेकेंड, फियर किल्स योर विजन। भय जो है तुम्हारे दर्शन को मार देते। इनसिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जिसको लगता है नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे और चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो क्या करने लगता है? ही स्टार्ट्स गैदरिंग, चोरी करने लगता है। वो दूसरों का भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, राइट? इनसिक्योरिटी मेक्स यू टू स्टील। जो अपने आप में स्थिर नहीं है ना, वो दूसरों की लेने की सोचता है। मैं हमेशा कहता हूं, बी सो सिक्योर इन योर प्लेस कि परमेश्वर के अलावा मुझे मेरे स्थान से कोई नहीं हटा सकता। तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, तुम्हारा बर्ताव मुझे मैटर नहीं करता, बिकॉज आई एम सिक्योर इन गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया, आमेन। मैं हमेशा बोलता हूं, जो पीछे बात करते हैं ना उनका सोचना भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। दम है तो सामने आके बात करो, तब मैं इफेक्ट होगा मुझे। हालेलुया। और तीसरा जो बोलता है ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारे में पुरानी एक कहानी थी, दो कौवों को एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, बोलते तो दोनों लड़ने लगे। बोला इसको डिवाइड करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो वो आधा मैं आधा। तो वो तोड़ने में क्या होगा, एक को ज्यादा आया, एक को कम आया। अभी वो दिख रहा है, बोला नहीं नहीं मैं उठा के लाया तो ज्यादा वाला मुझे चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 क्या बोलते, मैंने पहले देखा था, मुझे चाहिए। तो जाते जाते एक फॉक्स जा रहा था, क्या बोलते फॉक्स को, लोमड़ी है ना, लोमड़ी। वो बोला हम दोनों डिसाइड नहीं कर सकते, फॉक्स को बुलाओ। तो फॉक्स आया, देखा, चलो सवेरे से कुछ मिला नहीं, खाएंगे। तो बोला मैं हूं ना, तराजू लेके आता हूँ, पता नहीं फिर से तराजू, राइट? तराजू लेके आता हूँ। बोला लेके आया बैलेंस, तो एक में डाला, एक में। उसको बोला नहीं ये थोड़ा ज्यादा है ना, यहाँ पे कम है, एक काम करेंगे दो लोग बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे? बोला थोड़ा निकालेंगे इसको। क्या करेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? मैं खाता हूं ना, थोड़ा खा के बैलेंस करता हूं इसको। बोला ठीक है। और फिर वो खाते खाते ज्यादा खा लिया, फिर यहाँ पे कम हो गया। फिर बोला ये नहीं, अभी भी नहीं, इसको भी थोड़ा खाना पड़ेगा। पुरानी सी कहानी है। हर तीसरा आदमी तुम्हारे जीवन में विल बी अ फॉक्स। परमेश्वर भी बोलता है बीच में किसको मत ला, हम दोनों सामने सामने बैठ के बात करेंगे। डोंट ब्रिंग द डेविल इन बिटवीन टू से, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करने के लिए, पाप मैंने इसके वजह से किया, नहीं। Amen. I don't want to kill the vision what God has for me for a third person. Amen. Hallelujah. जब परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए देखा था दर्शन, नहीं वो करने, नहीं नहीं मैंने देखा है तेरे लिए दर्शन। ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच की बात है, दूसरों को मत ला। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। हालेलुया। आई नीड अ सर्टेन मैन जिसके द्वारा मैं दर्शन मेरा पूरा करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वी किल दैट। देखते वही है लेकिन हमारा रिपोर्ट अलग होता है। देखते सब वही है लेकिन रिपोर्ट अलग होता है। आमेन। तो आज पूछूंगा, व्हाट इज योर रिपोर्ट अबाउट द विजन ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ? तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो दर्शन देखा उसका रिपोर्ट क्या बोलेंगे आप?
जो दूसरे देख के वो पैसेज पढ़ना घर जाके। वचन कहता है जब 10 लोग रिपोर्ट बोलने लगे तो वचन कहता है बाकी सब इस्राएली लोग रोने लगे, बोलते डर के मारे। कैसा रिपोर्ट बताते हो हम? इनसिक्योरिटी मेक्स यू स्टील, फियर विल किल योर विजन। आज तक कई सारे लोग कई सारी चीजें नहीं कर सके क्योंकि करने से पहले उनके मन में डर बैठ गया, होगा क्या नहीं, लोग क्या बोलेंगे, मैं कर सकता हूं क्या नहीं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो डर जब आता है तो it will kill your vision. Hallelujah. Insecurity makes you steal. Fear will kill your vision. कहाँ गया वो? लास्ट वाला वो बोलता है impatience will destroy the purpose. क्या बोलते हैं impatience को? संयम न रखना, धीरज न रखना। Anxiety will destroy things. Why today so many things are being destroyed? एक ही बात बोलता हूं, the spirit of anxiety is at work. हमको लगता है क्या ये थोड़ी सी चीज है, नहीं, the spirit of anxiety has a lot of things that can destroy. बोलता हूं उसके बारे में, फिर कभी देखेंगे हम लोग, right? So third thing, पहला we are stealing from God. Second, we are killing the vision of God in our lives. Thirdly, we are destroying the very purpose of God. जब चोरी करने लगते, जब दर्शन को नाश करने लगते, क्या बोलते, मार देते, the whole purpose of God is destroyed. Hallelujah. Adam, when I created you, what was my purpose? तुझे ईडन को क्या बनाना था? स्वर्ग जैसे बनाना था। मैं जैसे स्वर्ग में राज्य करता हूं, तुझे इस ईडन गार्डन में तुझे राज्य करना था। My purpose for you, Adam and Eve, was totally different. बहुत कुछ अलग था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? You stole the things that I had commanded you. तुमने किसी और के बातों को सुन के तुमने मेरे दर्शन को घात कर दिया। इसलिए पहला प्रश्न हमेशा पूछता है, किसकी बात, किसने बोला तुझे कि तू नंगा है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज आपके कान में पड़ता है, वो बोला, पहला ये सोचना किसने बोला। वो व्यक्ति सुनने के भी लायक है क्या नहीं, ये सोचो। अरे जिसको मेरा सर पैर नहीं मालूम वो मेरे बारे में कमेंट करता है, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जब मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कुछ बोलता है। हालेलुया, राइट? तो यहां पे कहता है, when the vision is killed, the purpose is destroyed. हालेलुया। सच में बोलो, हम सब लोग उस क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ ईडन में रहना था। The purpose of God was that we should have been in the Garden of Eden even today. लेकिन वो बोला, जब तुम मेरे खिलाफ जाते हो, चोरी करते हो, मेरे दर्शन को घात करते हो, तुम सिर्फ अपने लिए नुकसान नहीं किए, तुमने मेरे पर्पस, व्हाट डू यू से, पर्पस, उद्देश्य को तुमने नाश कर दिया। You destroyed my purpose. You know, when I was thinking all this, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहता है, I still love you.
मैंने उसके खिलाफ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कहता है आई स्टिल लव यू, कम बैक टू मी, रिटर्न टू मी, आई विल एक्सेप्ट यू। वेरी क्विकली आई विल टेल 3 चीजें जो डिस्ट्रॉय करती है। ओके, पहला, फर्स्ट वन, व्हाट डिस्ट्रॉयज द पर्पस ऑफ गॉड? आवर डिसोबीडियंस। क्या बोलते हैं डिसोबीडियंस? आज्ञा न मानना, राइट? The purpose of the very purpose of God is destroyed by a simple disobedience. हमको हमेशा लगता है थोड़ा डिसोबीडियंस हो गए, माफी मांग के करें, नहीं, हम समझ भी नहीं सकते कि उसका पर्पस कितना डिस्ट्रॉय हो गया उसके लिए। Adam, you were not supposed to eat that fruit. You destroyed my whole glory because of that one simple disobedience. पाप करके तुमने महिमा खो दी। हालेलुया। 10 कमांडमेंट तो बाद में आए, चोरी मत करो, घात मत करो, नहीं, वो बाद में आए। What was the simple disobedience? जो बोला था नहीं करना, वो किया तूने। What did you do? You destroyed my whole purpose. तुम उस महिमा के दायरे से बाहर चले गए, मेरे रेंज से बाहर चले गए। You destroyed my purpose. तेरे एक डिसोबीडियंस के वजह से मुझे मेरा बेटा देना पड़ा। क्या होता है एक छोटा, नहीं, our every disobedience will repeat the sacrifice of Jesus before him. शायद याद है मैंने शेयर किया था, हर बार जब जाते the father has to relive the sacrifice of Jesus. Hallelujah. My disobedience destroys his purpose. किसी भी बात में हो, किसी भी बात में हो, right? Quickly, second thing, परमेश्वर के मन में हमेशा एक या फिर हाउ आई कैन से, वो हमेशा इस्राएली लोगों को एक ही बात बोलता, सभी अपने अपने रास्ते चले गए, कोई मेरे रास्ते पे नहीं चलता। दैट मीन्स, दूसरी बात जो परमेश्वर के पर्पस को मिटा देगी, नाश करेगी, वो है जब हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के अपने रास्ते पे चलते, डूइंग थिंग्स आवर वे, डूइंग थिंग्स आवर वे। हमेशा ये सोचना, कुछ भी जब करते हैं ना हम लोग, पूछना परमेश्वर तेरा रास्ता कैसे है यहाँ पे, मैं अपना रास्ता नहीं चुनना चाहता, तेरा रास्ता कैसा है। शायद परमेश्वर बोलेगा मेरा रास्ता तो तंगी का रास्ता है ना, हिज वेज आर नैरो वेज, दे आर नॉट वाइड। तकलीफ के रास्ते तैयार है? नहीं, मैं मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, मेरे रूल्स मैं खुद बनाऊंगा। नहीं, परमेश्वर, आई हैव सेट माय रूल्स, देयर इज वन डोर फॉर दैट। भलाई करते होंगे, अच्छी इरादे से करते होंगे, लेकिन परमेश्वर, नहीं सॉल, मैंने तुझे नाश करने के लिए बोला था। मैं क्या सुन रहा हूं, आवाज आ रही है मुझे, तुझे सब कुछ नाश करने के लिए बोला था, जानवर के साथ सब कुछ नाश, नहीं, जानवर लेके आए तुझे देने के लिए, नहीं चाहिए तेरा। अगर तू मेरे रास्ते नहीं चलेगा, मैं जैसे कहता हूं वैसे नहीं करेगा, तेरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। God is very strict about that.
क्योंकि उसको पता है जब मेरे रास्ते के बनाए पे तुम नहीं करोगे, यू आर डिस्ट्रॉइंग माई वेरी पर्पस। मेरे उद्देश्य को तुम नकार रहे हो। हर बार जब बोलता है इसराइलियों को, जहां जाते हो वहां पे सब कुछ नाश करो। मैं बोला, परमेश्वर ऐसा कठोर कैसे हो सकता है तू? वो बोलता है, बच्चों को, क्या बोलते हैं, महिलाओं को, जानवरों को सब नाश करना है तुझे, जहां जाते हो, जिस देश में जाते हो। अगर बचाओगे तो क्या होगा? बोला इफ यू स्पेयर देम, दे विल बी लाइक अ थॉर्न इन यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। हर बार तुम्हें चुभते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने डील नहीं किया उनके साथ। जो मैंने बोला था उस तरह से तुमने उसको नाश नहीं किया। जब छोटा है उसको नाश करो, वरना जिंदगी भर वो तुम्हें चुभाता रहेगा। हाँ, थोड़े दिन अभी वॉर रेस्ट हो गया? नहीं, वॉर रेस्ट नहीं हो गया। फिलिस्तीनी गए, अमलेकेट सहायक। स्पेशली जवानों को बोलता हूँ, ऑफकोर्स हमारे चर्च में बाहर के जब जनरल होता है ना, मैं हमेशा सिगरेट छोड़ा, गुटखा चालू किया। नहीं, हमको लगता है नहीं, एक छोड़ा मैंने, समथिंग एल्स इज कमिंग अगेन। वाई? बिकॉज वे तुमने अपने डिजायर को नहीं क्लियर किया। जो क्या बोलते हैं सोर्स है उसको नहीं, तुम सिर्फ सिम्टम्स डील कर रहे हो। गो टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स से जुड़ा हुआ है मेरा पर्पस। हमको लगता है नहीं ये सही रहेगा, ये गलत नहीं। परमेश्वर जो तू रास्ता बोलता है, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, गॉड्स वर्क हैज टू बी डन गॉड्स वे। नहीं चलता है हमारा रास्ता, हमारा विजडम नहीं। वो चर्च वाले ऐसे कर रहे, वो दुनिया वाले ऐसे कर रहे, नहीं। खाना देके मेंबरशिप नहीं बढ़ाते, इवेंट्स करके लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, फॉल्स होप्स देके लोगों को नहीं बुलाते। दुनिया वाले करते हैं ऐसे। परमेश्वर बोलता है मेरा एक रास्ता है, वो रास्ता चुनो। डू इट गॉड्स वे, देन यू विल फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। हालेलुया। आखिरी वाला, तीसरा, व्हाट डिस्ट्रॉयज द पर्पस ऑफ गॉड? वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, pride will literally destroy the purpose of God. घमंड, एक इंसान के अंदर जो घमंड है ना, वो परमेश्वर के पर्पस को डिस्ट्रॉय करता है। एंड आई कैन टेल यू द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज लूसीफर। इंसान की नहीं बोलूंगा, उस व्यक्ति के बारे में बोलूंगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, जो हर दिन परमेश्वर की आराधना करता था, जिसने परमेश्वर की महिमा देखी, उसके वैभव को देखा, उसके सामर्थ को देखा, उसी के साथ जीता था। अगर उसमें घमंड आ सकता है तो हम कौन है? और परमेश्वर कहता है जब इंसान में घमंड आएगा तो मेरा उद्देश्य उसके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। The worst thing that can happen is I becoming proud of anything. मैं एक प्रश्न पूछा पवित्र आत्मा से, कैसे जान सकते हैं कि आई हैव बिकम प्राउड? कुछ लोग इतने दीन बन गए ना, अपनी दीनता पे घमंड होता है उनको। दे आर सो हम्बल, दे आर प्राउड ऑफ देयर हम्बलनेस, इसलिए जाते ही नीचे बैठते हैं। I said, Lord, how do I know that pride is coming in my life? बहुत ही सुंदर सा एक उत्तर दिया।
He said, I have said it in the word. Consider the person in front of you better than you. अगर ये सोच तुम्हारे मन में नहीं आ रही है, then you are proud. Be careful. Pride is creeping in. जब मैं सामने वाले को कचरा चिल्लर समझता हूं ना, उसका वैल्यू नहीं देता हूं ना मैं, परमेश्वर कहता है यू आर बिकमिंग प्राउड. वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. आई एम स्टिल शिवरिंग. जब भी बोला था नहीं, जो मेरे सामने है वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है. मैं उसके बारे में कभी कम नहीं सोच सकता. I don't have the right. I don't have the right to think about the person in front of me as somebody who is less. तुझे बनाया होगा परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके लिए मेरे लिए गौरव अभी भी वही है, क्योंकि वो मेरे इमेज में है. तो उसके खिलाफ कुछ भी सोचेगा, बोलेगा, करेगा, तू मेरे खिलाफ कर रहा है. Hallelujah. That is where God says, जब ये जाएगा, you will start honoring each other. Amen. वरना ये घमंड जो है मेरे पूरे उद्देश्य को नाश करेगा. हमारे अंदर ये घमंड परमेश्वर के उद्देश्य को नाश करेगा. हालेलुया. अभी लगता है हम चोर है परमेश्वर के नजर में. We are stealing from him. We are killing the vision he has. We are destroying the purpose he has for us. Hallelujah. Amen. सोचना इसके ऊपर. Nobody is judging anybody. कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा. I will examine myself. एक बात कहा परमेश्वर ने, Before I judge you, it's better you judge yourself. इससे पहले मैं तेरा न्याय करूं, तू अपने आप का न्याय कर. इससे पहले मैं तुझे एग्जामिन करूं, तू अपने आप को एग्जामिन कर. क्योंकि वो जब करने बैठेगा तो टाइम निकल जाएगा. इसलिए वचन कहता है, when the judge is far away, go running, kiss his feet and make compromise कर ले, वरना वो आएगा सीधा तुझे जेल में डालेगा. यहां से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता. So before the judge is coming, इस बार सेवियर बन के नहीं आएगा, उद्धारकर्ता बन के नहीं आएगा, बचाने वाला बन के नहीं आएगा. इस बार जब आ रहा है तो न्याय करने के लिए आ रहा है. तोलेगा हमें तराजू में. तूने क्या क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, किस उद्देश्य से किया, सब कुछ न्याय करने वाला है. हालेलुया. Yes, we are truly the thieves of God. Amen. होने दे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को ऐसे शेप करे कि परमेश्वर जब हमें देखे, तोले, तो बोला, I have nothing against you. वो सुनना चाहता हूं मैं. I have nothing against you. Hallelujah. Amen. तो पहली चीज ये थी. दूसरी बात नेक्स्ट मैं बोलूंगा, how we steal from each other. एक दूसरे से कैसे चोरी करते हैं हम लोग, एक दूसरे को कैसे मार रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को नाश भी कर रहे हैं हम लोग. ये अगली बार देखेंगे. Amen. Learn something today. कुछ सीखा. All this is to make you a good Samaritan. Amen.
क्या पास्टर हमको चोर बना के भेज रहे? नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें भला समरी बनाने के लिए है। हालेलुया, आमेन। आइए खड़े होते हैं।